भारतीय लोकतंत्र में एक नया रिवाज बनता जा रहा है। चुनाव आते हैं तो फ्री बीज की बौछार शुरू हो जाती है। बिजली फ्री, बस फ्री, स्कूटर फ्री, 1500 महीना फ्री, लैपटॉप फ्री, जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाई जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कह दिया है कि ये जादू नहीं, देश को बर्बाद करने की रणनीति है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने तमिलनाडु से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जो टिप्पणी की, वो सिर्फ तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़े सवाल की तरह है। कोर्ट ने कहा है कि कई राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं, फिर भी फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है। रोजगार पैदा करने की बात कहाँ है, सिर्फ वोट खरीदने की होड़ है। ये सुनकर लगता है कि आखिरकार कोई तो बोल रहा है जो सिस्टम की इस खतरनाक संस्कृति को देख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फटकार सिर्फ ममता बनर्जी और स्टालिन के लिए है या कांग्रेस, राहुल गांधी भी इसमें शामिल हैं? क्योंकि फ्रीबीज की ये संस्कृति कांग्रेस ने ही सबसे पहले पाली। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम इस घटना पर विस्तार से बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले कोर्ट ने क्या कहा उसे ठीक से समझ लीजिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा है कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्होंने पूछा कि चुनाव आने वाले हैं, अभी घोषणाएं नहीं हुई हैं और सारी पार्टियां फ्रीबीज की घोषणाएं करने में लग गई हैं। ये क्या संस्कृति विकसित कर रहे हैं हम? जो बिजली बिल भर सकता है उसे भी फ्री बिजली दे रहे हैं, जो बस का किराया दे सकता है उसे भी फ्री बस। ये वेलफेयर है या वोट खरीदने की पॉलिसी? कोर्ट ने यह भी कहा कि वेलफेयर स्टेट का मतलब गरीबों को राहत देना है, लेकिन बिना किसी भेदभाव के सबको फ्री देना। ये तो अपीजमेंट पॉलिसी है, यानी कि खुश करने की राजनीति है जो विकास को बाधित कर रही है। देखिए, ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ तमिलनाडु की याचिका पर आई, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि ये मुद्दा पैन इंडिया का है। ममता बनर्जी, स्टालिन, केजरीवाल, कांग्रेस सब इसमें शामिल हैं। अब थोड़ा रुक कर देखिए ममता बनर्जी और स्टालिन की स्थिति क्या है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लक्ष्मीर भंडार जैसी स्कीम चला रही हैं, महिलाओं को हर महीने 500 से 1000 रुपये फ्री देने की। इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, ये सबको दिया जा रहा है। स्टालिन तमिलनाडु में युवाओं को 1500 रुपये महीना दे रहे हैं, पीएचडी स्टूडेंट तक लाइन में खड़े हुए हैं। दोनों राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं, फिर भी फ्रीबीज दिया जा रहा है। कोर्ट ने इन्हीं को निशाना बनाते हुए कहा कि फ्रीबीज की रेवड़ियां बांटने से विकास रुक जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा तंज कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी लगता है। राहुल गांधी ने 2019 में न्याय योजना लाई थी, जिसमें हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपये देने की बात कही गई थी, यानी महीने के 6,000 रुपये फ्री। कांग्रेस ने इसे अपना मुख्य चुनावी वादा बनाया था। राहुल ने कहा था कि ये मुफ्त नहीं, ये न्याय है। लेकिन कोर्ट ने आज कह दिया है कि फ्रीबीज भले ही न्याय राम रख लो उसका, लेकिन विकास को वो बर्बाद करता है। राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि अमीरों को टैक्स लगाओ, गरीबों को फ्री दो, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो बिल भर सकता है उसे भी फ्री क्यों? यह अपीजमेंट है, वोट खरीदने का तरीका है। सोचिए, राहुल गांधी की न्याय योजना अगर लागू हो जाती तो देश की क्या हालत होती, कितना बड़ा नुकसान हो जाता। राज्यों की तरह केंद्र भी कर्ज में डूब जाता, लेकिन राहुल अभी भी उसी रास्ते पर है। हाल ही में कई जगहों पर फ्री स्कीम्स की बातें अभी भी वो करते हैं। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के वकील हैं, आज हेट स्पीच पर याचिका लाते हैं, लेकिन फ्री बीज पर वो भी चुप हैं, क्योंकि फ्री बीज कांग्रेस की पुरानी आदत है। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सबने पॉपुलिस्ट स्कीम्स लाई। राहुल ने तो इसे नया रूप दे दिया है, NYAY यानी न्याय। कोर्ट ने आज जो संकेत दिया है वो बहुत बड़ा है, तो सुनिए। पहला संकेत है, फ्रीबीज अब आसानी से नहीं चलेगी। दूसरा, चुनाव से पहले अचानक घोषणाएं संदिग्ध मानी जाएंगी। तीसरा, राज्य को अपना आर्थिक हाल बताना पड़ेगा, जैसे पैसा कहां से आएगा। चौथा, टारगेट ग्रुप तय करना पड़ेगा कि सबको फ्री नहीं चलेगा। ये फैसला ममता, स्टालिन, केजरीवाल और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति फ्रीबीज पर टिकी हुई है। फ्री में दो, वोट ले लो, ये फॉर्मूला अब टूटने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष अब रोजगार पर बात करेगा या फ्रीबीज का नया नाम सोचेगा, न्याय, सम्मान, हक या फिर कोई और? हम इस मामले पर नज़र रखेंगे।
आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर फ्री बीज पर लगाम लग गई तो विपक्ष की पूरी चुनावी स्क्रिप्ट बदल जाएगी। तब तक के लिए सोचिए कि क्या वाकई फ्री बीज गरीबों की मदद है या वोट खरीदने का सस्ता तरीका। आपके विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।